क्या सच में हम अपने लक्ष्य के लिए खुद को उस स्तर तक तैयार कर सकते हैं कि हम रुक ही ना पाए? क्या ऐसा भी होता है कि इंसान इतना बदल जाए कि सफलता उसके पीछे भागने लगे? या फिर ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं? अगर मैं 100% दूं तो क्या सच में सफलता मजबूरी बन सकती है? या फिर मैं भी वही करूंगा जो हर कोई करता है, शुरू करना और बीच में छोड़ देना? यही सवाल अभी आपके अंदर चल रहा है। और सच बताऊं, यही सवाल हर उस इंसान के अंदर चलता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन रुक जाता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग इस सवाल को नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग इसका जवाब ढूंढते हैं, और वही लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात अभी समझने वाले हो वो तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकती है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम्हारी तैयारी तुम्हारी असली समस्या है। हर कोई बड़ा सपना देखता है, लेकिन हर कोई उस सपने के हिसाब से खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। तुम चाहते हो कि तुम्हें सफलता मिले, लेकिन क्या तुमने खुद से कभी पूछा, क्या मैं उस सफलता के लायक बन चुका हूं? एक छोटा सा सच है, और ये कड़वा भी लग सकता है। तुम वहीं हो जहां तुम खुद को तैयार करके पहुंचे हो, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। नेपोलियन हिल कहते थे कि जब तक आप खुद को मानसिक रूप से उस चीज के लिए तैयार नहीं करते जिसे आप चाहते हैं, तब तक वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। तुम्हें अपने दिमाग को उस लेवल पर ले जाना होगा जहां तुम्हारा लक्ष्य ऑलरेडी नॉर्मल लगे, और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, लोग शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, गोल सेट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एक्साइटमेंट स्ट्रांग था, लेकिन उनकी आइडेंटिटी वीक थी। अब आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी वो है जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को ऐसा इंसान मानते हो जो कभी कभी मेहनत करता है, तो तुम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को ऐसा इंसान मानते हो जो रुकता ही नहीं, तो तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुम कुछ सोच लो और वो मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जब तुम्हारा दिमाग किसी चीज को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है, तब तुम्हारे एक्शंस खुद ब खुद उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अब एक रियल एग्जाम्पल समझो। तुमने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं बिना किसी प्रेशर के। उनके लिए ये स्ट्रगल नहीं है, ये उनका नॉर्मल है। और वहीं कुछ लोग अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं, उनके लिए जल्दी उठना एक पनिशमेंट है। फर्क क्या है? दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है, फर्क सिर्फ प्रिपरेशन का है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने लक्ष्य के हिसाब से जी रहा हूं या फिर अपने मूड के हिसाब से? क्योंकि अगर तुम मूड के हिसाब से जी रहे हो तो तुम कभी 100% नहीं दे पाओगे, और अगर तुम 100% नहीं दे रहे तो तुम्हें वो रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे जो तुम चाहते हो। सच्चाई ये है कि 100% देना कोई एक्शन नहीं है, ये एक डिसीजन है। एक ऐसा डिसीजन जो हर दिन लेना पड़ता है, हर सुबह, हर मुश्किल के समय, हर उस मोमेंट में जब तुम्हारा मन हार मानने का करता है। और यही वो जगह है जहां लोग खुद से हार जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन तुम्हें मोटिवेशन नहीं, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाता है, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। अब एक और बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम 100% देने का फैसला लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्ट हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम एक्सक्यूजेस देना बंद कर दोगे। तुम गिरोगे, तुम फेल भी होगे, लेकिन तुम रुकना छोड़ दोगे। और यही मोमेंट है जहां गेम बदलता है, क्योंकि दुनिया में जीतने वाले लोग वो नहीं हैं जो कभी हारते नहीं, बल्कि वो हैं जो हर बार गिरकर भी उठ जाते हैं, बिना रुके, बिना थके। अब इमेजिन करो, अगर तुम अगले 30 दिनों तक बिना किसी एक्सक्यूज के 100% देते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड चेंज होगा, तुम्हारी हैबिट्स चेंज होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होगी। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो रिजल्ट्स अपने आप चेंज हो जाते हैं। अब एक गहरी बात सुनो,
और इसे सीरियसली लेना। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, तुम्हारा खुद का कंफर्ट जोन है। वही कंफर्ट जोन जो तुम्हें सेफ फील कराता है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देता। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है लेकिन तुम करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। लेकिन यही डिस्कंफर्ट तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि हर एडवर्सिटी अपने साथ एक इक्वल या उससे बड़ा बेनिफिट लेकर आती है। इसका मतलब यह है कि हर मुश्किल, हर स्ट्रगल तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है। लेकिन अगर तुम उस मुश्किल से भागते हो तो तुम उस ग्रोथ से भी भाग रहे हो जो तुम्हें मिल सकती थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम वही करते रहो जो आसान है और वही जिंदगी जीते रहो जो अभी जी रहे हो, या फिर तुम खुद को उस लेवल तक पुश करो जहां तुम्हें दर्द होगा, लेकिन वही दर्द तुम्हें बदल देगा। याद रखो, जब तुम खुद को 100% देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी लिमिट्स टूटने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है जब तुम रुकना ही भूल जाते हो। और उस मोमेंट पर सफलता तुम्हारे लिए एक ऑप्शन नहीं रहती, वो तुम्हारी मजबूरी बन जाती है। अब अगला कदम क्या है, ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है। अब शायद तुम्हारे अंदर ये सवाल और गहरा हो गया है, अगर मैं 100% देना शुरू कर दूं तो क्या मैं सच में उस इंसान में बदल जाऊंगा जो रुकता ही नहीं, या फिर कुछ दिनों बाद मैं फिर से वही बन जाऊंगा जो पहले था? ये डर बिल्कुल सही है, क्योंकि सच्चाई यही है कि शुरुआत करना आसान है लेकिन उस इंटेंसिटी को बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो शुरुआत में एनर्जी बहुत हाई होती है। तुम्हें लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी कम होने लगती है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं और फिर एक दिन तुम खुद से कहते हो, आज नहीं, कल से फिर शुरू करूंगा। और यही कल तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाता है। समस्या ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर सकते, समस्या ये है कि तुम कंसिस्टेंसी को समझ नहीं पाए हो। 100% देना एक दिन का काम नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक तरीका है जीने का, जिसे तुम्हें रोज फॉलो करना होता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें सेफ रखना चाहता है। जब भी तुम कुछ नया या डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें एक्सक्यूजेस देगा, थकान का एहसास कराएगा और तुम्हें कन्विंस करेगा कि थोड़ा आराम कर लो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आराम नहीं है, ये तुम्हारी ग्रोथ का दुश्मन है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इसका मतलब यह है कि जब तक तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक तुम अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब इसे सिंपल तरीके से समझो, अगर तुम्हारे दिमाग में बार बार ये आता है कि ये मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने थॉट्स को बदलकर ये कहना शुरू कर दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। यहीं से 100% देने की असली शुरुआत होती है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना ही काफी नहीं है, तुम्हें उसे एक्शन में बदलना होगा। और एक्शन तभी कंसिस्टेंट होगा जब तुम्हारे पास एक क्लियर सिस्टम होगा। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम वो है जो तुम्हें हर दिन सेम डायरेक्शन में ले जाता है, चाहे तुम्हारा मूड कैसा भी हो। जैसे मान लो तुम्हारा गोल है फिट होना। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जिम जाओगे तो कुछ दिन जाओगे, फिर छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुमने सिस्टम बना लिया कि हर दिन सुबह 6 बजे जिम जाना ही है, चाहे कुछ भी हो, तो धीरे धीरे वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। और जब कोई चीज हैबिट बन जाती है तो तुम्हें उसे करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, जब तुम 100% देने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले तुम्हें रेजिस्टेंस फील होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम ओवर स्ट्रेच हो रहे हो, तुम्हें लगेगा कि ये सब बहुत ज्यादा है। और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम रुकोगे या आगे बढ़ोगे। नेपोलियन हिल कहते थे कि स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के पीछे छुपी होती है। अगर तुम्हें पेन फील नहीं हो रहा तो समझ लो कि तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। एक स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में वो 10-12 घंटे पढ़ता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका फोकस गिरने लगता है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं
और वो धीरे धीरे 4-5 घंटे पर आ जाता है। अब यहाँ फर्क क्या पड़ेगा? अगर वो स्टूडेंट ये सोचकर रुक जाता है कि मेरा मन नहीं कर रहा, तो वो कभी अपने गोल तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर वो खुद को पुश करता है, इवन जब उसका मन नहीं करता, तो धीरे धीरे उसका माइंड उस प्रेशर को हैंडल करना सीख जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच का फर्क बनता है। अब एक और सच्चाई सुनो, तुम्हें हमेशा मोटिवेशन नहीं मिलेगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि सब बेकार है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, और शायद तुम्हारा माइंड तुम्हें यह भी कहे कि छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें खुद को प्रूव करना होता है, क्योंकि 100% देना उन दिनों में नहीं होता जब सब कुछ आसान होता है। 100% देना उन दिनों में होता है जब तुम अंदर से टूट रहे होते हो, लेकिन फिर भी उठकर काम करते हो। और यही कंसिस्टेंसी तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। अब खुद से एक और सवाल पूछो, क्या मैं उस इंसान में बदलने के लिए तैयार हूं जो हर हाल में आगे बढ़ता है, या फिर मैं वही रहना चाहता हूं जो एक्सक्यूजेस ढूंढता है? क्योंकि दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं और चॉइस भी तुम्हारी है। अब एक प्रैक्टिकल चीज समझो जो तुम्हारी मदद करेगी। हर दिन खुद से एक सिंपल कमिटमेंट लो, आज मैं सिर्फ आज के दिन 100% दूंगा। तुम्हें 1 साल या 1 महीने के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आज पर फोकस करना है। क्योंकि जब तुम हर दिन 100% देते हो, तो वो डेज मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। और सबसे खास बात, जब तुम ये करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है, और यही भरोसा तुम्हें और आगे ले जाता है। याद रखो, 100% देना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है जो तुम्हें खुद के लिए सेट करना होगा। और जब तुम इस स्टैंडर्ड पर जीना शुरू करते हो, तो दुनिया तुम्हें अलग नज़र से देखने लगती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को अलग नज़र से देखने लगते हो। अब यहाँ तक आते आते तुम्हारे अंदर एक क्लैरिटी आ रही होगी कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है, और सॉल्यूशन भी अंदर ही है। अब अगला कदम यह है कि तुम इस समझ को एक्शन में कैसे बदलते हो, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं है, असली बदलाव एक्शन से आता है। अब यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अगर मुझे सब समझ आ गया, अगर मुझे पता है कि मुझे 100% देना है, तो फिर भी मैं एक्शन क्यों नहीं ले पाता? क्यों मैं हर बार सोचता तो बहुत बड़ा हूं, लेकिन करता बहुत छोटा हूं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि समझ और एक्शन के बीच एक इनविजिबल गैप होता है, और उस गैप का नाम है डर। डर फेल होने का, डर लोगों के जजमेंट का, डर इस बात का कि अगर मैंने पूरी ताकत लगा दी और फिर भी नहीं हुआ तो। और यही डर तुम्हें 100% देने से रोकता है। अब ध्यान से समझो, जब तुम आधा एफर्ट देते हो, तो तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज बचा रहता है। तुम खुद से कह सकते हो, अगर मैं पूरी मेहनत करता तो मैं जीत जाता। ये तुम्हें टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन ये तुम्हें कभी जीतने नहीं देता। लेकिन जब तुम 100% देते हो, तब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। तब तुम या तो जीतते हो या सीखते हो, और दोनों ही सिचुएशन में तुम आगे बढ़ते हो। नेपोलियन हिल कहते थे कि फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब यह है कि डर कोई रियल चीज नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक कंडीशन है जिसे तुम बदल सकते हो। अब इसे सिंपल तरीके से समझो, जब तुम कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हो, तुम्हारा माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन क्या तुमने कभी ऑपोजिट सोचा है? अगर मैं सक्सीड हो गया तो, अगर मेरी जिंदगी बदल गई तो, अगर मैंने खुद को प्रूव कर दिया तो। तुम्हारा माइंड वही ग्रो करता है जिस डायरेक्शन में तुम उसे फीड करते हो। अब एक और पावरफुल बात समझो, एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होती, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर वो शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। तुम एक्शन लेते हो, फिर थोड़ा रिजल्ट मिलता है, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर तुम और बड़ा एक्शन लेते हो। यही साइकिल तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। तुमने कई लोगों को देखा होगा जो शुरुआत में बहुत एवरेज होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, कैमरा के सामने बोल नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, बार बार गलती करते हैं, और एक दिन वही लोग
हजारों लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। क्या वो शुरू से कॉन्फिडेंट थे? नहीं। उन्होंने एक्शन लिया, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस किया और उसी प्रोसेस ने उन्हें कॉन्फिडेंट बना दिया। अब यहां एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। जब तुम 100% देने लगते हो तो तुम्हें सिर्फ बाहरी चैलेंजेस नहीं मिलते, तुम्हें अपने अंदर के डाउट से भी लड़ना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन यहीं पर असली विनर्स अलग हो जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्सपिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। इसका मतलब यह है कि सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि पेशेंस और परसिस्टेंस भी जरूरी है। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझो। मान लो तुम एक सीड लगाते हो, तो क्या वो अगले दिन पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे टाइम लगता है, पानी देना पड़ता है, धूप मिलती है और धीरे धीरे वो ग्रो करता है। लेकिन अगर तुम हर दिन ये चेक करते रहो कि पेड़ क्यों नहीं बना अभी तक, और कुछ दिनों बाद पानी देना बंद कर दो, तो क्या होगा? वो सीड कभी ग्रो ही नहीं करेगा। तुम्हारा गोल भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुमने शुरुआत की, मेहनत की, लेकिन अगर तुम पेशेंस नहीं रखोगे, अगर तुम बीच में ही रुक जाओगे, तो तुम कभी उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाओगे जहां रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, क्या मैं सच में लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हूं, या मैं सिर्फ क्विक रिजल्ट्स चाहता हूं? क्योंकि 100% देने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें तुरंत रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि तुम बिना रिजल्ट के भी लगे रहोगे, क्योंकि तुम्हें अपने प्रोसेस पर भरोसा है। अब एक और डीप ट्रूथ सुनो, जब तुम लगातार एक्शन लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा फियर कम होने लगता है। जो चीज पहले तुम्हें इम्पॉसिबल लगती थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हें कोई बाहरी चीज नहीं बदलती, तुम्हारे रिपीटेड एक्शंस तुम्हें बदलते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम अगले 90 दिनों तक बिना किसी एक्सक्यूज के रोज एक्शन लेते हो, चाहे तुम्हारा मूड कैसा भी हो, तो क्या होगा? तुम्हारा फियर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा। और जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा। आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी बातें, ये सब तुम्हारा फोकस खा जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर तुम सच में 100% देना चाहते हो तो तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को चूज करते हो, तुम अपने गोल से दूर जाते हो, और हर बार जब तुम फोकस को चूज करते हो, तुम अपने गोल के करीब आते हो। इतना सिंपल है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात इस हिस्से की, तुम्हें अपने आप से एक कमिटमेंट करना होगा। एक ऐसा कमिटमेंट जो तुम किसी भी हाल में तोड़ोगे नहीं। ये कमिटमेंट किसी और से नहीं, खुद से होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, और मैं हर दिन अपना 100% दूंगा। क्योंकि जब तुम ये कमिटमेंट कर लेते हो और उसे निभाना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। तुम वो इंसान नहीं रहते जो पहले थे, तुम वो बन जाते हो जो तुम बनना चाहते थे। और उस मोमेंट पर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, तुम्हें पुश करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब तुम खुद ही अपने सबसे बड़े मोटिवेटर बन चुके होते हो। अब बात सिर्फ इतनी है कि क्या तुम ये डिसीजन लेने के लिए तैयार हो, या फिर अभी भी किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हो। अगर मैं सच में 100% देना शुरू कर दूं, तो मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मैं फिर से पुराने पैटर्न में वापस न जाऊं? कैसे मैं खुद को उस लेवल पर बनाए रखूं जहां रुकना पॉसिबल ही ना हो जाए? यही वो जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। क्योंकि शुरुआत करना अलग बात है, लेकिन खुद को उस लेवल पर बनाए रखना, यही असली मास्टरी है। ध्यान से समझो, इंसान एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक डिसीजन से उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, और डायरेक्शन ही आखिरकार डेस्टिनेशन तय करती है। अब तुम्हें कोई जादुई टेक्निक नहीं चाहिए, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए और कुछ सिंपल रूल्स जिन्हें तुम हर दिन फॉलो कर सको। सबसे पहला रूल, अपने एनवायरनमेंट को बदलो। तुम जितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर लो, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट वीक है तो वो तुम्हें खींचकर वापस उसी लेवल पर ले आएगा। अगर तुम्हारे आसपास लोग ऐसे हैं जो एक्सक्यूजेस देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं
एवरेज सोच रखते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हो जहां ग्रोथ नॉर्मल है, डिसिप्लिन नॉर्मल है, तो तुम्हें अलग से पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में ग्रो करोगे। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी है। कोई और आकर तुम्हें नहीं बदलेगा, कोई और तुम्हें पुश नहीं करेगा। अब इसे प्रैक्टिकली समझो। अगर तुम्हें फोकस चाहिए तो अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो तुमसे बेहतर हैं, जो तुम्हें चैलेंज करते हैं, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट में नहीं होती, ग्रोथ चैलेंज में होती है। अब दूसरा रूल, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ। तुम्हारी जिंदगी का लेवल तुम्हारे स्टैंडर्ड से तय होता है। अगर तुम खुद से कम एक्सपेक्ट करते हो तो तुम कम ही अचीव करोगे, लेकिन अगर तुम खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करते हो तो तुम खुद को उसी हिसाब से पुश करोगे। अब यहां एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब तुम कोई काम करते हो तो खुद से पूछो, क्या ये मेरा 100% है? अगर आंसर नहीं है तो वहीं रुक जाओ और उसे बेहतर करो। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें अलग बनाती हैं। नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, ए गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। इसका मतलब यह है कि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, तुम्हें उसे एक क्लियर प्लान में बदलना होगा, एक टाइमलाइन के साथ। क्योंकि जब तुम्हारे पास डेडलाइन होती है तो तुम्हारा माइंड उसे सीरियसली लेना शुरू कर देता है। अब तीसरा रूल, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। बहुत बार हम खुद से झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कि मैंने पूरा एफर्ट दिया, जबकि अंदर से हमें पता होता है कि हमने शॉर्टकट्स लिए हैं, हमने एक्सक्यूजेस दिए हैं। लेकिन जब तुम खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाते हो तब तुम सच में ग्रो करना शुरू करते हो। हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपना 100% दिया? अगर आंसर हां है तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर आंसर नहीं है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या सुधारना है। इतना सिंपल है। अब एक और डीप ट्रूथ, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार गिरने के बाद भी वापस उठना। कुछ दिन तुम मिस करोगे, कुछ दिन तुम वीक फील करोगे, लेकिन फर्क यह है कि क्या तुम वहीं रुक जाते हो या फिर अगले दिन फिर से उठकर शुरू करते हो। यही वो डिफरेंस है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच होता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। इसका मतलब यह है कि जब तुम्हारा पूरा फोकस सक्सेस पर होता है, जब तुम्हारी सोच, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी हैबिट्स, सब कुछ उसी डायरेक्शन में होता है, तब सक्सेस आना तय है। अब इसे अपने लाइफ में कनेक्ट करो। अगर तुम्हारा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शंस, फियर्स और डाउट्स में फंसा हुआ है तो तुम कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि वो सिर्फ सॉल्यूशंस पर फोकस करे, सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करे, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें यह समझना होगा कि 100% देना कोई टेम्पररी फेज नहीं है। ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी है। ये कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं है, ये तुम्हारी नई लाइफस्टाइल है। जब तुम इस माइंडसेट के साथ जीना शुरू करते हो तो तुम्हारे डिसीजंस बदल जाते हैं, तुम्हारे एक्शंस बदल जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल जाती है। अब इमेजिन करो, 1 साल बाद तुम कहां हो सकते हो? अगर तुम आज से हर दिन 100% देना शुरू कर दो, 1 साल बाद तुम वही इंसान रहोगे या फिर वो बन जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, इसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, ये एक डिसीजन की बात है और ये डिसीजन तुम्हें अभी लेना है। क्योंकि सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। तुम्हें कभी ऐसा मोमेंट नहीं मिलेगा जहां सब कुछ परफेक्ट हो। तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज मिलेगा, कुछ ना कुछ रीजन मिलेगा रुकने का। लेकिन अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं किसी भी हाल में रुकूंगा नहीं, तो फिर कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, जब तुम खुद को 100% देना शुरू करते हो तो शुरुआत में तुम्हें पेन होगा, स्ट्रगल होगा, लेकिन धीरे धीरे वही पेन तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा कि तुम कितने बदल चुके हो। यही वो मोमेंट है जहां सफलता तुम्हारे लिए एक ऑप्शन नहीं रहती, वो तुम्हारी मजबूरी बन जाती है। अब आखिरी फैसला,
क्या तुम वही रहोगे जो अभी हो, या फिर आज से खुद को उस लेवल तक पुश करोगे जहां तुम्हें कोई रोक ना सके? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है, वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और अगर तुमने आज ये डिसीजन ले लिया कि मैं हर हाल में अपना 100% दूंगा, तो यकीन मानो, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।